आगे बढ़ेंगे और अब खबर जो है वो नीति आयोग की बैठक से जुड़ी हुई है। नीति आयोग की बैठक को लेकर जहां 2047 के विजन पर बात करने की चर्चाएं चल रही हैं, इन सब के बीच ही ममता बनर्जी की नाराजगी की खबर भी जोर पकड़ रही है। नीति आयोग की 9वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक आज नई दिल्ली में हो रही है। इसकी अध्यक्षता पीएम मोदी कर रहे हैं। बैठक को लेकर सियासी हंगामा लगातार जारी है। वहीं बजट में भेदभाव का आरोप लगाते हुए कुछ गैर बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री ने इस बैठक से किनारा किया। उधर विपक्षी गठबंधन की ओर से एकमात्र पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इस मीटिंग का हिस्सा बनी, लेकिन थोड़ी ही देर बाद वो भी बैठक को बीच में ही छोड़कर बाहर आ गई। उन्होंने आरोप लगाया कि उन्हें बोलने का मौका तक नहीं दिया गया। गुस्साई मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बाहर आकर कहा कि केंद्र सरकार को राज्य सरकारों के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए। ममता बनर्जी ने यह भी कहा कि मैं बोलना चाहती थी, लेकिन मुझे केवल 5 मिनट बोलने की इजाजत दी गई। वहीं इस बैठक में बीजेपी शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री शिरकत कर रहे हैं, जिसमें महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी, अरुणाचल के मुख्यमंत्री पेमा खांडू, अरुणाचल के उप मुख्यमंत्री भी शोना मीन, त्रिपुरा के मुख्यमंत्री मानिक साहा, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा, ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा, मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड संगमा हैं। वहीं इस बैठक में कौन शामिल नहीं हो रहा है, उनका नाम भी आपको जानना चाहिए। जो नहीं बैठक में शामिल हुए कौन कौन थे जो नीति आयोग की बैठक में नहीं पहुंचे? हेमंत सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री हैं, वो नहीं पहुंचे। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन नहीं पहुंचे। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन भी हिस्सा नहीं रहे। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी इस मीटिंग का हिस्सा नहीं रहे। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया नहीं पहुंचे। साथ ही हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू भी इस मीटिंग में नहीं पहुंचे। तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी भी इस मीटिंग से किनारा कर गए। ये वो सभी मुख्यमंत्री थे जो कि गैर एनडीए शासित प्रदेशों के हैं और उन्होंने इस मीटिंग से किनारा कर लिया। लेकिन हैरानी इस बात की हुई जब सुबह मालूम हुआ कि ममता बनर्जी इस मीटिंग में पहुंच रही हैं। वो पहुंची जरूर, लेकिन थोड़ी ही देर बाद गुस्से से निकल गई और उनका ये कहना था कि उन्हें बोलने का मौका नहीं मिला। 3 तस्वीरें आप देखिए। बीजेपी राज्यों के जो सीएम हैं वो इस मीटिंग का हिस्सा रहे, ध्यान से बातों को सुना गया। चर्चा अभी भी जारी है, शाम तक ये मीटिंग होनी है। अब दूसरी तरफ जो दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं वो ममता बनर्जी की है। नाराज हो रही, मीटिंग से बाहर निकल आई। बाहर निकलकर मीडिया ने जब उनसे पूछा तो उन्होंने अपने अंदाज में कहा, जो उनका चिर परिचित अंदाज है, कि मुझे बोलने का मौका तक नहीं दिया गया। दोबारा इस तरह की मीटिंग्स में मैं कभी नहीं आऊंगी। जब मैं बोल रही थी, फंड मांग रही थी अपने राज्य के लिए, तो मेरा माइक ऑफ कर दिया गया, बंद कर दिया गया। हालांकि निर्मला सीतारमन ने इस बात को खारिज किया है। निर्मला सीतारमन कह रही हैं ऐसा कुछ नहीं है, उनकी गलतफहमी है, माइक बंद नहीं हुआ। तीसरी जो तस्वीर आप देख रहे हैं, बैठक से विपक्ष ने दूरी बनाई है। अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों का हमने जिक्र किया जो इस मीटिंग में नहीं पहुंचे। एकमात्र ममता बनर्जी पहुंची थी, लेकिन वो भी गुस्से से बाहर निकल गई। कांग्रेस ने साफ कर दिया था कि हम इस मीटिंग में नहीं पहुंचेंगे। धीरे धीरे जो विपक्षी बाकी पार्टियां हैं, अलग अलग राज्यों के सीएम, उन्होंने भी किनारा करने की बात कही। सीएम ममता बनर्जी जरूर पहुंची थी, लेकिन अपने राज्य के लिए कुछ फंड्स की वो मांग कर रही थी, अपने राज्य को लेकर बातें करना चाहती थी। लेकिन उनका ये कहना है कि सिर्फ 5 मिनट मुझे बोलने दिया गया और उसके बाद मेरा माइक ऑफ कर दिया गया। नीति आयोग की बैठक को लेकर अलग अलग जानकारी निकलकर सामने आ रही है। हालांकि केंद्र और राज्यों के बीच समन्वय को लेकर भी इसमें चर्चा हो रही है, लेकिन जो विपक्षी पार्टियां हैं उनके सीएम पहुंचे ही नहीं। साइबर सुरक्षा के लिए विशेष सत्र यहां पर रखने की बात भी सामने आई। राष्ट्रपति भवन के सांस्कृतिक केंद्र में ये बैठक रखी गई। बैठक का एजेंडा जो खास तौर पर कहा जा रहा है वो है विकसित भारत, जिसका विजन लेकर चल रही है बीजेपी और एनडीए 2047 तक। कि पीएम मोदी को आपने अलग अलग मंच से कहते हुए कई बार सुना होगा कि 2047 तक हमें विकसित भारत बनना है, यानी कि विकसित देश के तौर पर हमें इस लक्ष्य को पूरा करना है। आज नीति आयोग की मीटिंग में भी खास तौर से 2047 के विजन पर चर्चा हो रही है। लेकिन बड़ी बात यह, विपक्ष ने एक तरफा किनारा कर लिया है इस पूरी मीटिंग से। मनोहर केसरी ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए हैं इस खबर पर मेरे साथ में। मनोहर, यहाँ पूरा विपक्ष एकजुट होते हुए इस मीटिंग में नहीं पहुंचा। उधर एनडीए की ये मीटिंग चल रही है। ममता बनर्जी एकमात्र वो नेता रही, मुख्यमंत्री रही जो कि इस मीटिंग में पहुंची।
शायद वो अपने राज्यों के लिए कुछ मांग करना चाहती थी, शायद कुछ फंड उठाना चाहती थी और तमाम पहलू हो सकते हैं, लेकिन ममता बनर्जी गुस्से से लाल होकर निकली और तमाम बड़े गंभीर आरोप लगा दिए। देखिए बिल्कुल साफ मैं बता दूं कि आपको कि इंडिया ब्लॉक एकजुट है या नहीं है, लेकिन इंडिया ब्लॉक के सभी लोगों ने बहिष्कार किया। ममता बनर्जी बैठक में गई, बैठक में 5 मिनट तक बोली और बाहर आकर के उन्होंने भी बहिष्कार कर दिया। उन्होंने गंभीर आरोप ये लगाए कि हमारे माइक को बंद कर दिया गया, 5 मिनट हमें सिर्फ बोलने दिया गया। उन्होंने ये भी बात कही कि दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्री, चाहे चंद्रबाबू नायडू हों, असम के मुख्यमंत्री हों या गोवा के मुख्यमंत्री हों, इन लोगों को 20 मिनट, 12 मिनट, 15 मिनट इतना बोलने दिया गया और हमें जो है सिर्फ 5 मिनट बोल करके माइक बंद कर दिया गया और घंटी बजाई गई। लेकिन अब उनके इन आरोपों पर प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो को ओर से फैक्ट चेक किया गया और उन्होंने एक्स पर ये जवाब दिया है कि उनके माइक को नहीं बंद किया गया, बल्कि उनका टाइम पूरा हो गया था, कोई बेल भी नहीं बजाया गया। साथ ही ये बात भी कही गई कि उनका ऑर्डर जो था वो डब्ल्यू से आता है, वेस्ट बंगाल अल्फाबेटिकल ऑर्डर होता है, तो उनको सेकेंड हाफ में बोलने का वक्त था, लेकिन उनकी ओर से रिक्वेस्ट किया गया उनके लोगों की ओर से कि उनको जल्दी जाना है, इसलिए उन्हें पहले बुला लिया गया, उनसे पहले स्पीच दिलाई गई। और ममता बनर्जी ने यह भी आरोप लगाया कि बजट को लेकर के भेदभावपूर्ण रवैया अपनाया गया, नीति आयोग को ही खत्म कर देना चाहिए, नीति आयोग के पास जो है सो फाइनेंशियल पावर नहीं है और पुराना जो हमारा प्लानिंग कमीशन था उनको फिर से बहाल करना चाहिए, उनको लागू करना चाहिए। तो इस तरह के आरोप लगाए गए, लेकिन उनके आरोपों का अभी खंडन किया गया और सफाई दी गई कि ममता बनर्जी के माइक को बंद नहीं किया गया। दूसरी बात, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैठक अभी चल रही है, बैठक के दौरान उन्होंने अपनी स्पीच में कहा है कि हमारा देश जो है हम सही दिशा में आगे की ओर बढ़ रहे हैं। अभी जो वक्त है वो बदलाव का वक्त है, टेक्नोलॉजी का वक्त है। 2047 की विजन पर अभी भी इंपॉर्टेंट डिस्कशंस चल रहे होंगे, क्योंकि आपने सुबह कहा था 9:30 से करीब 4:30 बजे तक की मीटिंग चलेगी। आगे इस बात को लेकर मैं आऊंगी, लेकिन साथ ही साथ जो अभी ममता बनर्जी ने बोला उसके बाद निर्मला सीतारमण ने खुलकर बात की और ये कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, आरोपों में कोई सच्चाई नहीं है, कोई माइक बंद नहीं हुआ था। साथ ही ये भी निकलकर सामने आ रहा है कि एक निश्चित वक्त होता है सभी के पास बोलने का, लेकिन आप अभी कह रहे हैं अपनी बात में कि ममता बनर्जी का माइक 5 मिनट वो कह रही है सिर्फ बोलने दिया गया, जबकि जो और मुख्यमंत्री हैं वो 10, 15 और 20 मिनट तक अपनी बात बोले हैं। देखिए बिल्कुल आपने सही कहा, ममता बनर्जी ने एक तलवार से 2 वार किया है, 2 तरफा वार किया है। मतलब इंडिया ब्लॉक के बीच जो है सो अपनी पकड़ मजबूत बनाए रखे, क्योंकि सिर्फ वही थी, वही मुख्यमंत्री थी जो इस बैठक में भाग ली थी और बाकी इंडिया ब्लॉक के जो शासित राज्य है वहाँ के मुख्यमंत्रियों ने भाग नहीं लिया था। और दूसरी बात है कि हम विरोध भी कर दें और हमारे पश्चिम बंगाल का जो बजट है वो भी हमें सरकार की ओर से मिल जाए, क्योंकि उन्होंने कहा कि करीब 1 लाख करोड़ रुपया जो है उनका अलग अलग योजनाओं में बकाया राशि केंद्र सरकार के पास है, वो पंजाब को मिलना चाहिए। और इस बार के बजट में सिर्फ बिहार और आंध्र प्रदेश मतलब चंद्रबाबू नायडू की सरकार को मिला है, तो ये भेदभावपूर्ण रवैया अपनाया गया है। तो ऐसी स्थिति में सरकार को इसे सोचना चाहिए। और वहीं इंडिया ब्लॉक की एकजुटता की बात करें तो ममता बनर्जी इसीलिए जानी भी जाती है, जब सभी इंडिया ब्लॉक के लोग, विपक्षी पार्टियां एक सुर में एक बात करते हैं तो वो अपना अलग राह तैयार करती है, उस राह पे वो चलती है। लोकसभा चुनाव में भी ममता बनर्जी ने अलग राह पकड़ी थी और बंगाल में खुद अकेले चुनाव लड़ी थी और कांग्रेस अलग लड़ी थी। तो ऐसी स्थिति में सबसे बड़ी बात है कि ममता बनर्जी के आरोप के बाद जो है सो बीजेपी के नेताओं की ओर से भी जवाब दिया गया है और जेडीयू की ओर से भी जवाब दिया गया है। जी, आप कह रहे हैं कि इंडिया ब्लॉक के लिए सोचने वाली बात सुबह तक थी, लेकिन अभी जब ममता बनर्जी ने मीटिंग से किनारा कर लिया है तब इंडिया ब्लॉक ने, मुझे लगता है हो सकता है राहत की सांस भी ली हो मनोहर। लेकिन ममता बनर्जी जो अपने अग्रेसिव नेचर के लिए जानी जाती हैं, जो अपने स्टैंड्स के लिए जानी जाती हैं, ममता बनर्जी ने यह भी कह दिया कि आज के बाद इस तरह की मीटिंग्स में मैं नहीं आऊंगी। देखिए ममता बनर्जी जिस गुस्से से यहाँ से निकली है ना, उन्होंने कह दिया कि सिर्फ
ये इंडिया ब्लॉक का अपमान नहीं, बल्कि उसने कहा कि ये हमारा अपमान है और हम इस तरह का अपमान नहीं सकते और भविष्य में मैं इस तरह की बैठक में शामिल नहीं होंगी। एक बार नहीं, वो 2 बार बोली, एक बार हिंदी में बोली और दूसरी बार वो बांग्ला में बोली। मतलब दोनों बार उन्होंने यही बात की कि हमारा अपमान हुआ है और मैं इंडिया ब्लॉक की ओर से रिप्रेजेंटेटिव थी, एकलौती रिप्रेजेंटेटिव थी, हमारी बातों को सुनना चाहिए था, हमें ज़्यादा से ज़्यादा वक्त देना चाहिए था। तो इस तरह की बात वो करके यहाँ से निकली है। लेकिन अभी भी बैठक जारी है। बैठक में उन तमाम एजेंडा पर चर्चा हो रहा है कि आखिरकार जब राज्य विकसित होगा तभी देश विकसित होगा। तो कैसे राज्य को विकसित करना है, कैसे राज्य के साथ कंधा से कंधा मिलाकर केंद्र सरकार आगे बढ़ेगी, इन सब को लेकर के रोड मैप तैयार और क्या रिकमेंडेशन है उसको कैसे लागू करना है, इन सब पे चर्चा हो रही है। लेकिन मनोहर, 2047 के विकसित भारत के विजन पर ये जो बात हो रही है, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि राज्य विकसित होंगे किसी देश के, तभी वो देश तरक्की करेगा, विकसित होगा। लेकिन यहाँ बीजेपी शासित एनडीए शासित राज्यों के सीएम तो पहुंच गए, लेकिन गैर एनडीए शासित राज्यों के सीएम पहुंचे नहीं। एकमात्र ममता पहुंची थी, वो भी नाराज होकर निकल गई। तो उन बाकी बचे हुए राज्यों का क्या? जब तालमेल बेहतर होगा नहीं तो विकास के पथ पर आगे बढ़ेंगे कैसे? देखिए, इसे लेकर के बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि ये सियासत की राजनीति है और सियासत की राजनीति में कुछ नहीं होगा। सरकार ने जो बजट लाया है, इस बजट में सभी के लिए योजनाएं हैं। ये नहीं कि अगर एक मनरेगा है तो मनरेगा सिर्फ एक राज्य में लागू होगा, अगर वात्सल्य योजना है तो सिर्फ एक स्टेट के लिए नहीं है, वो सभी देश के सभी राज्यों के लिए योजनाएं हैं। तो उनका भी फंड जाएगा, उन लोगों को भी फंड जाएगा। तो ऐसी स्थिति में उन इंडिया ब्लॉक के नेताओं को भी सोचना पड़ेगा। हालांकि अगर आप देखें 9वीं गवर्निंग काउंसिल की जो बैठक चल रही है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अध्यक्षता कर रहे हैं, तो उन्होंने इस बात को कहा भी कि अगर हमें आगे बढ़ना है तो राज्यों को भी साथ लेना है, राज्यों का भी एक ज्वाइंट एफर्ट होगा। जब सभी राज्य एक साथ मिलकर के हम काम करेंगे तभी आगे बढ़ पाएंगे। साथ ही प्रधानमंत्री ने अपने स्पीच में ये बात भी कही है कि हमें अपने पॉलिसी में उस तरह से पॉलिसी हमें अपने अनुकूल बनाना पड़ेगा। अनुकूल इस सेंस में कि अगर फॉरेन इन्वेस्टमेंट यहाँ आता है तो हम मेक इन इंडिया के तहत किसी भी प्लांट्स को लगा सकते हैं, किसी भी फैक्ट्रियाँ को लगा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें प्रधानमंत्री ने कही है। तो सभी राज्यों को एक साथ लेकर के चलने की बात है। हालांकि सियासत अगली एक तरफ है और वही राज्य को आगे ले जाने के लिए जो सरकार फंड देती है वो दूसरी तरफ है। जी, आपने कहा कि 2047 को लेकर अभी विजन पर बात हो रही है, चर्चा जारी है। उधर ममता बनर्जी नाराज होकर निकल गई हैं। मीटिंग कितने बजे तक चलनी है ये? देखिए, ये मीटिंग 4:30 बजे तक चलेगी और इसमें कई इश्यूज हैं। सिर्फ आर्थिक प्रगति की बात नहीं हो रही है, ग्रीन एनर्जी पे बात हो रही है, क्लाइमेट चेंज पे बात हो रही है कि किस तरह से हम ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन एनर्जी पे तवज्जो दें ताकि आने वाले टाइम में क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है, जिस तरह से तापमान में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है, उनसे हम लड़ाई लड़ सकें और उस पर हम जीत हासिल कर सकें, उस पर भी चर्चा हो रही है। साथ ही साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर के जब हम विकसित भारत की बात करते हैं तो विकसित भारत के रास्ते में कई इस तरह के चैलेंजेस भी हैं, जिनमें से एक साइबर सिक्योरिटी है। तो साइबर सिक्योरिटी को लेकर के उस मद्देनज़र कैसे हम अपने आप को मजबूत कर सकें, किस तरह के कानून लाया जा सके, किस तरह से गाइडलाइंस तैयार किया जा सके और किस तरह से दूसरों लोगों को के हाथों को भी मजबूत किया जा सके, ताकि हम अगर कोई भी काम करते हैं या किसी भी तरह से टेक्निक का सहारा लेते हैं तो उसमें किसी तरह का लूपहोल ना हो, किसी तरह से कोई दूसरे लोग जो है उसको भेद ना पाए। इस तरह के लेकर के भी एक चर्चा, एक सेशन चल रही है। और दूसरी बात है कि जो पिछले साल दिसंबर में चीफ सेक्रेटरीज की बैठक हुई थी नीति आयोग में और उनके जो सुझाव थे, उनके जो सिफारिशें थे, उनको कैसे लागू किया जाए उस पर लेकर के भी चर्चा हो रही है। जी, अब जिस तरीके से मनोहर आप बता रहे हैं, आपसी तालमेल ज़रूरी है, ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देना यहाँ पर ज़रूरी है और साथ ही साथ 2047 का जो विजन है वो पूरा तभी हो पाएगा जब आपसी तालमेल बेहतर होगा। अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, जबकि गैर एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री नहीं पहुंचे। ममता बनर्जी नाराज हो गई हैं। 4:30 तक मीटिंग चलेगी। तमाम बड़ी बातें आपने हम तक पहुंचाई, दर्शकों तक पहुंचाई। आपका शुक्रिया मनोहर केसरी, ये सभी अपडेट्स हमारे दर्शकों तक पहुँचाने के लिए।